जय श्री राम एवरीवन। दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे के लगभग एक कप चाय के साथ। उसके बाद मैं 6:30 बजे आई थी पढ़ने के लिए और इस टाइम इन लोगों ने मेरे स्टडी टेबल पे पूरा कब्जा कर रखा था। ये है मेरी छोटे छोटे से भांजे, जिनमें से बड़े वाले 2 हैं वो आज चले जाएंगे, जो मेरी बुआ के नाती है दोनों। एंड इसके बाद मैं सारा काम वगैरह करके सुबह का खाना वगैरह बना के 11 बजे पढ़ने बैठी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान बिखरा रखा था इन लोगों ने, तो सारा समेटा आज। तो इतना करने में मुझे 11 बज गए थे। एंड इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर करना। सबसे पहले की थी कृति मैम की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैंने सेल्फ नोट्स भी बनाए थे। एंड मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि आप करंट अफेयर को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हो कि मैं पीडीएफ से कर लूँ, बट मेरा ये है कि मैं पीडीएफ से नहीं कर पाती हूँ। मेरा जो बैकलॉग होता है फिर वो पीडीएफ में ही रह जाता है समेट के, मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ पीडीएफ के साथ, इसलिए मैं अपने डेली बेसिस पे नोट्स बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इन सब में, बट ये है कि अपने पास रिवीजन का सोर्स होता है, यहाँ से अपने रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में बहुत आलस आता है करने में। नोट्स बनाए होते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइमिंग में वो भी कम होता है, एंड सेल्फ के नोट्स बनाए होते हैं, खुद लिखे हुए होते हैं, तो वो याद करने में मेरे लिए आसान होती है। इसलिए मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ और वहीं से रिवीजन करती हूँ। पीडीएफ से पढ़ना मेरे लिए बर्डन है एक प्रकार का। एंड अगर आप में से कोई भी एस्पायरेंट है जो एसबीआई और आरआरबी के लिए जा रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप करंट अफेयर को स्टार्ट कर दो, ज़्यादा पीछे का नहीं तो आप 1 मई से तो स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि करंट अफेयर अच्छा खासा लेवल का आता है। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करोगे तो आगे जाके आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा। इसके बाद मैंने एडिटोरियल रीड किया था और ये एडिटोरियल मैंने क्लास को स्किप किया है एंड मैं सेल्फ रीड करती हूँ। जो वरुण चित्रा सर की पीडीएफ होती है उसको डाउनलोड करके करती हूँ एंड इसके पीछे के क्वेश्चन करने का ट्राई करती हूँ। उसके बाद मैं सर की जब क्लास देखती हूँ तो उसमें सिर्फ उनकी जो एक्सप्लेनेशन होता है वही देखती हूँ, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है। एंड जो मुझे अगर कोई पैराग्राफ नहीं समझ आया तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि इसको सेल्फ ही रीड करूँ ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। ये स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और उसके बाद फिर चाय नाश्ता करके वापस बैठी थी पढ़ने। एंड इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर का। कंप्यूटर में अब स्टार्ट किया है एमएस पावर पॉइंट, जिसमें आज पावर पॉइंट की पहली क्लास थी, जिसको मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला था। सर ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो को मैंने 2 बार देखा। पहले तो मैंने सर का जो एक्सप्लेनेशन था समझाया था वो, एंड फिर सेकंड टाइम फिर मैंने उसके दोबारा से वापस आके नोट्स बनाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर साथ साथ में नोट्स बनाती तो वो फिर नहीं बन पाते अच्छे से। तो मैंने इसको 2 बार में 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। एंड ये है मेरे नोट्स जो मैंने आज बनाए थे पावर पॉइंट के, ये मैं आपको टीजी पे शेयर कर दूँगी। इसके बाद आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था कि तूफान आएगा एंड बारिश आएगी, पर भगवान का शुक्र है सिर्फ आंधी ही आई। उसके साथ थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो गई थी, तो इतनी ज़्यादा धूल नहीं उड़ी थी। देन इसके बाद शाम को खाना वगैरह खा के मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश की क्लास, और इसमें आज वरुण चित्रा सर की ये मेंस वाली क्लास है, जिसमें सर ने आरआरबी पीओ एंड कलर का मेंस लेवल का एक मॉक टेस्ट करवाया है। एंड सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया था कि इसको कैसे अटैम्प्ट करना होता है मॉक टेस्ट को। एंड इसमें मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी कि सर ने यहाँ पे बोला था कि आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं करनी है, क्वेश्चन में अटैम्प्ट नहीं बढ़ाने होती है, एग्ज़ाम में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अगर पेपर ईजी है तो आपके अटैम्प्ट ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएंगे, अगर पेपर टफ है तो आपको सिर्फ अपनी 100% एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और सिर्फ 3 ही चीज़ें यहाँ पे काम आती है। पहला, कोई भी क्वेश्चन है वो या तो वोकैब से बनेगा, या रीडिंग से बनेगा, या कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है जो इसके अलावा कुछ बाहर से होगा। तो इसलिए इस मॉक के थ्रू आपको ये एनालिसिस करना है कि आपकी इन तीनों में से कौन सा पॉइंट है वो वीक है एंड उसको आपको इम्प्रूव करना है। तो ये लगभग 1.25 घंटे की क्लास थी एंड इसको 1.5 में मैंने देखा, तो लगभग 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। एंड मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी है इंग्लिश में, जो मैं अभी रेगुलर बेसिस पे ट्राई करूँगी, वो है कि मैं डेली बेसिस पे इन नोट्स बनाया करूँगी इंग्लिश के। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे एंड जो भी न्यू वोकैब होगी मेरे लिए, तो मैं उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लूँगी ताकि मैं उसको हर टाइम पे रिवीजन कर सकूँ। एंड इसके बाद मैंने अंकित अवस्थी सर की ये क्लास देखी थी। आई होप आप सब लोग इन्हें जानते ही होंगे। ये कल जो 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है उस पे बेस ये क्लास थी, जिसमें सर ने बताया था कि क्या क्या करना होता है। एंड मैं काफ़ी बार इनके क्लासेस इशू होते हैं वो देख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी नॉलेज मिलता है इनके क्लासेस से एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। सो मैं भी एक बॉर्डर एरिया के पास ही रहती हूँ, अनूपगढ़ साइड में, तो यहाँ पे काफ़ी रात में शोर होता रहता है, जहाज़ें वगैरह चलती रहती है।
तो यहाँ सब ये सब चीज़ें होती रहती है। सो उसके बाद मैंने पिया था आम का जूस, मम्मी ने बनाया था। एंड इसके बाद मैं थोड़ी देर अपने भांजे के साथ खेलने लगी थी। ये बहुत ज़्यादा नौटंकी है, बहुत नटखट है, ये बहुत शरारत करता है। एंड इसके बाद फिर मैं पढ़ रही थी करंट अफेयर का, जो मैंने सुबह वाले नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन कर रही। एंड ये मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी अपने नोट्स बनाऊँ उनका शाम को मैं रिवीजन करके ही सोऊं, क्योंकि जो न्यूज़ होती है अगर आप हाथों हाथ उनको याद कर लोगे तो वो आपके दिमाग में याद हो जाती है। अगर 1 या 2 दिन पीछे रह गया तो वो फिर भूलने लगते हैं। सो मैं ट्राई करती हूँ कि अब मैं कोई भी 1 मई के बाद अपना बैकलॉग ना रखूँ एंड सारा डेली बेसिस पे कंप्लीट करती जाऊँ। एंड ये जो मेरे नोट्स है वो आपको टीजी पे शेयर कर दूंगी। मैं 2-3 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, भूल जाती हूँ और टाइम भी नहीं बचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डे जो आज मैंने किया था। थोड़ा सा अभी कम स्टडी हो रही थी क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा काम था। एंड नेक्स्ट डे मैं अपना पूरा प्रोडक्टिव वे से स्टडी करूँगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।